आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में त्रिकालदर्शी अवस्था का महत्व। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं कि जो लोग योग के मार्ग पर चलते हैं, जो लोग ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, जो लोग मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, उन सभी की ये इच्छा होती है कि वह त्रिकालदर्शी अवस्था का अवश्य अनुभव करें, क्योंकि त्रिकालदर्शी अवस्था द्वारा ही व्यक्ति तीनों कालों को जानकर चलता है। पहले तो तीनों कालों को वो देख पाता है, दर्शन कर पाता है। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखने वाला, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में क्या थे, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या रहेंगे, इन तीनों कालों का वह दर्शन कर पाता है। बड़ा सहज उपाय है, बड़ा सहज प्रयोग है। ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन की अवस्था में, योग की अवस्था में इस अवस्था का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि हर योगी तपस्वी ध्यानी तीनों कालों को जानना चाहता है, समझना चाहता है, और खाली जानने समझने तक सीमित ही नहीं, बल्कि वो देखना भी चाहता है, तीनों कालों को देखना चाहता है। इसीलिए तो इस अवस्था का नाम त्रिकालदर्शी कहा गया है। त्रिकालदर्शी अवस्था द्वारा आप तीनों कालों का दर्शन कर पाते हैं। तो तीनों कालों का दर्शन करने की अभिलाषा हर योगी, ध्यानी और तपस्वी को होती है। लेकिन जैसे ही आप योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो आपको त्रिकालदर्शी अवस्था का अनुभव होता है। तो अपने आप को ये स्वीकार करके चलना होगा कि आपने त्रिकालदर्शी अवस्था का अनुभव किया है। किस चीज़ का अनुभव किया है? त्रिकालदर्शी का। तो तीनों कालों में क्या देखना होगा कि आप पास्ट में क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या रहेंगे। वास्तव में ये सत्यता है। सबसे पहले त्रिकालदर्शी स्वयं के प्रति बनने की आवश्यकता है। तो सत्यता यही है कि चेतना को अच्छी तरह से ये मालूम हो जाता है कि चेतना का अस्तित्व तीनों कालों में समान रहता है, बदलता नहीं है। किसका अस्तित्व? आप चेतना का अस्तित्व तीनों कालों में एक समान रहता है। आप पास्ट में भी आपका अस्तित्व चेतना का वैसा ही था जो आज है, और जो आज है अस्तित्व वैसा ही अस्तित्व आगे भी रहेगा। यानी कि पास्ट में भी चेतना का अस्तित्व था, प्रेजेंट में भी चेतना का अस्तित्व है, और फ्यूचर में भी चेतना का अस्तित्व अवश्य रहेगा। तो तीनों कालों में चेतना का अस्तित्व एक समान रहता है, बदलता नहीं है। इसका अस्तित्व, चेतना का अस्तित्व, आप चेतना का अस्तित्व एक ही जैसा था। ये बात समझ लेने की है, परम आवश्यक है कि चेतना सदा शाश्वत है, अविनाशी है, नष्ट नहीं होने वाली है। नष्ट होने वाली चीज़ें वो है जो आँखों से दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। जो कुछ भी आँखों से देख रहे हो, इनका परिवर्तन अवश्य है, लेकिन चेतना का परिवर्तन नहीं होता है। ये सत्य समझ लेना आवश्यक होगा, क्योंकि प्रकृति के पांचों तत्वों से और चेतना से, दोनों से मिल कर के ही ये जीवन है। दोनों का मिलन है तो जीवन है, दोनों का अलग अलग होना ही मृत्यु कहा जाता है। वास्तव में मृत्यु नाम की कोई सत्ता है नहीं,
लेकिन मृत्यु यही से ही माना जाएगा, चेतना और प्रकृति दोनों अलग अलग होने की प्रक्रिया को ही मृत्यु कहा जाता है। चेतना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों में एक समान रहती है, लेकिन प्रकृति का रूप बदलता है। जैसे प्रकृति का रूप यही तो है जो आपके सामने आपका शरीर है, एक प्रकृति का स्वरूप दिखाई दे रहा है, 5 तत्वों का मिला हुआ रूप। ये रूप में परिवर्तन आता है, चेतना के रूप में परिवर्तन नहीं आता है। चेतना पूर्व में भी पॉइंट ऑफ लाइट थी, आज भी पॉइंट ऑफ लाइट है इस शरीर में होते हुए भी, और भविष्य में भी उसे पॉइंट ऑफ लाइट ही रहना है। यानी चेतना का जो स्वरूप है, चेतना का जो अस्तित्व है, वो तीनों कालों में शाश्वत रहता है, एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन प्रकृति का स्वरूप बदलता रहता है। किसका? प्रकृति का स्वरूप बदलता है। पहले किसी आकृति में थी, आज किस आकृति में, कल किस आकृति में। ये प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है। आप बचपन में देखते हैं आकृति कैसी होती, युवावस्था में कैसी होती, वृद्धावस्था में कैसी होती, और एक पल शरीर का ही त्याग करना पड़ता है, यानी अलग होना होता है। चेतना और शरीर दोनों को, उसी प्रक्रिया को ही जीवन का समापन कहा जाता है। वास्तव में वो समापन नहीं है, वो तो प्रकृति और चेतना का अलग अलग होना है। उसी प्रक्रिया को मृत्यु नाम दिया गया है। वैसे मृत्यु नाम की सत्ता कोई होती नहीं है। क्यों? क्योंकि चेतना भी अविनाशी है, नश्वर नहीं है, और प्रकृति के 5 तत्व भी नश्वर नहीं है, इनका रूप बदलता है। आज जिस रूप जिस आकृति में है, शरीर नष्ट होगा, प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे, फिर किसी दूसरे रूप में फिर आ जाएंगे। तो आप ये देखिए कि चेतना और प्रकृति कर्त शरीर दोनों ही तो अविनाशी हैं, दोनों ही तो नश्वर नहीं हैं, दोनों ही नष्ट नहीं हो रहे। चेतना के ज़्यादा से ज़्यादा उसके गुणों में अंतर आता है, परिवर्तन आता है, और प्रकृति के शरीर में रूप में परिवर्तन आता है, रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि तीनों कालों में प्रकृति और चेतना दोनों ही साथ साथ थे, और एक तीसरी सत्ता और है। 3 सत्ताओं के द्वारा ये आप कह सकते हैं ये संसार चल रहा है। 3 का ही विशेष रोल है। एक प्रकृति के 5 तत्व, दूसरा चेतना, और तीसरा वो सुपर चेतना, वो या सुप्रीम पावर या सुप्रीम चेतना कह दें, जो आप ठीक समझते हो वो नाम ले सकते हैं। तो आप ये सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आप चेतना, यानी आप चेतना जो अविनाशी हैं, और ये शरीर जो प्रकृति का मिला हुआ है, और तीसरा जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसे किसी ने सुपर चेतना कहा है, किसी ने सुप्रीम कहा है, किसी ने सुप्रीम एनर्जी कहा है। जो भी आप मानते हैं वो आपकी मान्यता का विषय है, व्यक्तिगत विषय है। तो इन तीनों सत्ताओं के द्वारा ही ये सृष्टि का खेल चलता है। प्रकृति, चेतना और सुप्रीम सत्ता, यानी जो इसका रचयिता है। तो तीनों के द्वारा ही ये संसार चलता है। तो तीनों ही तीनों कालों में आप देखेंगे कैसे हैं। त्रिकालदर्शी अवस्था है ना। तो पहले स्वयं के तीनों कालों का दर्शन किया कि आप चेतना तीनों कालों में कैसे रहेंगे, जान लिया आपने, समझ लिया।
अब त्रिकालदर्शी की बात आती है कि तीनों ही सत्ताएं, प्रकृतिकृत शरीर, चेतना और वह सुप्रीम सत्ता, जगत नियंता, सबका मालिक जिसको कह देते हैं, यह भिन्न रूप जो भी आप नाम लेना उचित समझते हैं, तो तीनों के द्वारा ही ये सृष्टि का खेल चलता है, तीनों ही। तो त्रिकालदर्शी आप हो जाते हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है इन तीनों सत्ताओं द्वारा ही इस सृष्टि का खेल चल रहा है और तीनों ही अविनाशी हैं, तीनों ही शाश्वत हैं, एक जैसे ही रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं, तीनों ही सदाकाल रहते हैं, तीनों का अपना अपना अस्तित्व है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों में एक गुण तो सभी में समान पाया गया है, वो है अविनाशिता का गुण। तीनों ही अविनाशी हैं, तीनों ही में से कोई भी सत्ताएं समाप्त नहीं होती, न ही प्रकृति के तत्व, न ही चेतना और न ही वो सुप्रीम सत्ता, तीनों ही अविनाशी हैं। तो आप देखेंगे त्रिकालदर्शी हो करके आप तीनों कालों में देख पा रहे हैं कि इन तीनों सत्ताओं द्वारा ही ये सृष्टि का खेल चल रहा है, तीनों कालों का आप दर्शन करके देख पा रहे हैं। पास्ट का आप देख पा रहे हैं कि पूर्व में भी इसी प्रकार चल रहा था, आज भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता ही रहेगा। तो तीनों कालों का आपने अपने तीनों कालों का दर्शन कर लिया, प्रकृति के तीनों कालों का दर्शन कर लिया और सुप्रीम सत्ता को भी तीनों कालों का दर्शन कर लिया कि तीनों कालों में सुप्रीम सत्ता ही एक ऐसी सत्ता है जो सदा शाश्वत रहता है, एक जैसा रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। चेतना के गुणों में अंतर आता है, किसमें अंतर आता है? चेतना के गुणों में अंतर आता है। प्रकृति में भी रूप और गुण दोनों में अंतर आता है। जो सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधानता की बात कही गई, तो सत रज तम जो गुण है वो प्रकृति में भी काम करते हैं, प्रकृति में भी आता है परिवर्तन, कभी सतो प्रधान तो रजो प्रधान तो तमो प्रधान। मनुष्यों में भी आता है, सतो रजो तमो का प्रभाव आता है, लेकिन सुप्रीम सत्ता वो सदा एक रहता है, उस पर इसका कोई प्रभाव, सत रज तम का कोई प्रभाव नहीं आता है। तीनों कालों में वह एक जैसा रहता है। चेतना में और प्रकृति में सत रज तम का प्रभाव आता रहता है, लेकिन अविनाशिता का गुण तीनों में ही है, तीनों ही अविनाशी हैं। प्रकृति के पांचों तत्व, चेतना और सुप्रीम सत्ता तीनों ही अविनाशी हैं, नष्ट नहीं होते हैं, शाश्वत रहते हैं, सदा रहते हैं। तो त्रिकालदर्शी होकर के आप तीनों कालों को अपने ही तीनों कालों का दर्शन कर पाते हैं, प्रकृति को भी तीनों कालों को के रूप में देख पाते हैं कि कैसी है, और उस सुप्रीम सत्ता को भी आप देख पा रहे हैं। तो तब जब आप तीनों कालों को देख पा रहे हैं तभी कहेंगे त्रिकालदर्शी। क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी। तो आपने स्वयं के तीनों कालों को देखा, प्रकृति के तीनों कालों को देखा और सुप्रीम सत्ता के तीनों कालों को देख लिया आपने। अविचारणीय विषय है। ये त्रिकालदर्शी अवस्था से आपको पूर्ण संतुष्टता रहती है, फुल सेटिस्फैक्शन होगा। किस बात का? क्योंकि सत्य को आपने जान लिया है, सत्य को आपने समझ लिया है, सत्य का आपने अनुभव कर लिया है अपने जीवन में। किस चीज़ का अनुभव? सत्य का अनुभव आपने कर लिया। तीनों कालों का दर्शन कर लिया आपने, अपने भी, प्रकृति के भी और सुप्रीम सत्ता के भी। अब ये प्रश्न उठता है कि त्रिकालदर्शी
अवस्था से क्या फायदा है आपको? आपके मन का भ्रम दूर हो जाता है, आपकी जो गलतफहमी है वो दूर हो जाती हैं। आप जानते हैं कि तीनों कालों में प्रकृति के पांचों तत्व, चेतना और वो सुप्रीम सत्ता, तीनों ही शाश्वत एक समान रहते हैं। कैसे रहते हैं? तीनों ही सत्ताएं एक समान रहते हैं सदा काल। यही तो बड़े आश्चर्य की बात है। इससे क्या होगा? आपका भ्रम टूट जाता है, गलतफहमी निकल जाती है। जो संसार में बहुत लोगों को ये गलतफहमी पैदा हो जाती है, पता नहीं पूर्व में अस्तित्व क्या था और पता नहीं आगे क्या होगा। जो पता नहीं वाला प्रश्न था वो समाप्त हो जाता है जब उस व्यक्ति को ये मालूम ही हो जाता है कि तीनों कालों में ही शाश्वत रहना है। सतरज तम के गुणों में परिवर्तन तो आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जो अस्तित्व है, मूल अस्तित्व कभी भी बदलता नहीं है। तो तीनों कालों के दर्शन से आपको अपने आप पर और अधिक भरोसा आता है, और अधिक आप देखेंगे, आप फ्री माइंड हो जाते, दिमाग एकदम व्यर्थ से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, क्योंकि सत्य को स्वीकार कर लिया, तीनों कालों का दर्शन कर लिया, त्रिकालदर्शी हो गए। तो ऐसे त्रिकालदर्शी अवस्था में रह करके जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं और अनुभव करते हैं उस सुप्रीम सत्ता से अनंत शक्तियाँ, दिव्य प्रकाश, और अनुभव करते हैं कि त्रिकालदर्शी अवस्था अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि वो तरंगे, वो अनुभूतियाँ वो आपको हो रही, वो दिव्य प्रकाश, अलौकिक प्रकाश जो अनंत सूर्यों से भी तेजोमय है, वो उतर उतर कर क्रमशः उतर कर आप में समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, और आप उस परम सत्ता के समान होते जा रहे हैं। आप भी त्रिकालदर्शी हो गए हैं। ये स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है। इससे मन का भ्रम दूर हो जाता है कि आपका अस्तित्व सदा था, तीनों ही सत्ताओं का अस्तित्व पूर्व में भी था, आज भी है और सदा काल रहेगा। इसलिए फिर वह किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, तीनों कालों में ही शाश्वत रहना है, तो फिर किस बात का भय, किस बात की चिंता, किस बात का गम, किस बात का दुख? तीनों कालों में ही तो शाश्वत रहना है सब कुछ। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से आपका भ्रम दूर हो जाता है, आप एकदम तनाव मुक्त हो जाते हैं। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, आप और अधिक अच्छी अनुभूतियाँ करने लगते हैं, और तीनों कालों का जो आपने दर्शन किया, त्रिकालदर्शी हो गए। और त्रिकालदर्शी हो करके आप कर्म करते हैं। फिर क्या खूबसूरती होगी कर्म की! त्रिकालदर्शी हो करके आप कर्म करते हैं, तभी आपको जीवन में सफलता हासिल होती है। क्योंकि केवल जोश में आकर के नहीं कार्य करते, कर्म करते, बल्कि होशपूर्ण अवस्था में कर्म करते हैं। एकदम ध्यान रखना इस बात का। किस बात का? कि आप त्रिकालदर्शी अवस्था में हैं। त्रिकालदर्शी अवस्था बनानी नहीं, आप जब चाहे तब तीनों कालों का दर्शन कर सकते हैं और दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं जो कोई करना चाहे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय था ध्यान, योग और मेडिटेशन के द्वारा
त्रिकालदर्शी अवस्था का आप स्वयं अनुभव करें और सर्व को कराएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।